21 साल की उम्र या पार्टनर आपसे कहे आई वांट टू गेट इंटीमेट, ट्रस्ट मी, कुछ गलत नहीं होगा, यानी हजारों लड़कियों और लड़कों की रियल लाइफ स्टोरी है, वो होने का डर होता है। तो दूसरी तरफ प्रेगनेंसी का खौफ, अनसर्टेन फ्यूचर और सोशल प्रेशर। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से बात 21-22 की उम्र में हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं, फिर कुछ ऊंच नीच हो गई मामलों में जवाब नो होता है। रिसेप्शन 100% सेफ नहीं होता और अनचाही प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा हमेशा फ्यूचर में शादी के बाद पति को पता चल जाएगा। जैसे हार्मोन ब्रेक होना ही सब कुछ है और ब्लैकमेलिंग, लीक प्राइवेसी या आपकी करवाहट के कारण बातें बाहर आती हैं। इसीलिए डर इस बात का नहीं होना चाहिए कि शरीर क्या कहेगा, बल्कि आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 21 साल की उम्र, कॉलेज का आखिरी साल, करियर का प्रेशर और इसी बीच आपका सहपाठी या पार्टनर आपसे कहे आई वांट टू गेट इंटीमेट, ट्रस्ट मी, कुछ गलत नहीं होगा। ये सिर्फ किसी एक ऋतु की कहानी नहीं है। आज के समय में हजारों लड़कियों और लड़कों की रियल लाइफ स्टोरी है। एक तरफ इमोशन और पार्टनर को खोने का डर होता है, तो दूसरी तरफ प्रेगनेंसी का खौफ, अनसर्टेन फ्यूचर और सोशल प्रेशर। आज हम बिना किसी झिझक के बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से बात करेंगे कि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो रियल लाइफ में सही फैसला कैसे लें। इमोशनल मैच्योरिटी की कमी, 21-22 की उम्र में हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं। प्यार अपनी जगह है, लेकिन क्या वो लड़का आपके करियर, आपकी मेंटल पीस और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? ज्यादातर मामलों में जवाब नो होता है। जीरो गारंटीज। मेडिकल साइंस भी कहती है कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन 100% सेफ नहीं होता। आधी अधूरी जानकारी से अनचाही प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा हमेशा रहता है। बिना पूरे भरोसे और इच्छा के बनाया गया रिलेशन आपको सिर्फ गिल्ट और एंजाइटी देगा, खुशी नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जो बहुत को सताता है। फ्यूचर में शादी के बाद पति को पता चल जाएगा। मेडिकल रियलिटी, पुराने जमाने के मिथ जैसे हार्मोन ब्रेक होना ही सब कुछ है, बिल्कुल गलत। स्पोर्ट, साइकिलिंग या फिजिकल एक्टिविटी से भी ऐसा हो सकता है। द रियल डेंजर, मेडिकल से ज्यादा खतरनाक है इमोशनल डैमेज और डिजिटल फुटप्रिंट। कई बार ब्रेकअप होने के बाद ब्लैकमेलिंग, लीक प्राइवेसी या आपसी कड़वाहट के कारण बातें बाहर आती हैं। इसीलिए डर इस बात का नहीं होना चाहिए कि शरीर क्या कहेगा, बल्कि इस बात का होना चाहिए कि आपकी मेंटल पीस और ट्रस्ट का क्या होगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, डायरेक्ट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। घुमा फिराकर मना करने के बजाय साफ कहें, मैं अभी इसके लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो। दूसरा, वॉच हिज रिएक्शन। अगर वो समझता है और वेट करता है तो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर वो गुस्सा होता है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो समझ जाइए कि उसे आपसे नहीं, सिर्फ अपनी जरूरत से मतलब है। तीसरा, फोकस ऑन फ्यूचर। कॉलेज का फाइनल ईयर आपकी करियर का टर्निंग पॉइंट है। इस टाइम अपनी एनर्जी पढ़ाई, करियर और सेल्फ डिपेंडेंट बनने में लगाइए। ऐसी सिचुएशन से बचने के 4 प्रैक्टिकल तरीके। एक्शनेबल एडवाइस। इमोशनल ब्लैकमेल पहचाने। इमोशनल आइसोलेशन से बचें। यदि पार्टनर कहे कि अगर प्यार करती हो तो साबित करो, तो ये लव नहीं, मैनिपुलेटिव बिहेवियर है। सच्चा पार्टनर कभी आपकी सहमति के बिना आप पर दबाव नहीं बनाएगा। क्लियर बाउंड्रीज तय करें। अकेले में मिलने या ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां आप कंफर्टेबल महसूस ना करें।
अपनी नो में कोई हिचकिचाहट ना रखें। सेक्स सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए मेंटल रेडीनेस बहुत जरूरी है। अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो ना कहना आपका पूरा अधिकार है। अपनी ध्यान और ऊर्जा को बीए के एग्जाम्स, आगे की पढ़ाई या जॉब की तैयारी में डाइवर्ट करें। जब आप अपने गोल में व्यस्त रहेंगे तो फालतू के प्रेशर से बचना आसान हो जाएगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल और डर पर जो शायद इस वक्त हर उस लड़की के दिमाग में घूमता है जो इस मोड़ पर खड़ी है। क्या शादी के बाद मेरे पति को इसके बारे में पता चल जाएगा? वर्जिनिटी टेस्ट और बायोलॉजिकल सच। हमारे समाज में सदियों से ये मिथ फैला गया है कि पहला संबंध ब्लीडिंग, लेकिन मेडिकल साइंस बिल्कुल अलग बात करती है। आज के समय में साइकिलिंग चलाने, स्पोर्ट, डांस, भारी सामान उठाना या सिर्फ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी से भी हार्मोन आसानी से स्ट्रेच या टियर हो सकता है। इसीलिए सिर्फ शारीरिक रूप से कोई डॉक्टर भी ये दावा नहीं कर सकता कि आप पास्ट में रिलेशनशिप में थी या नहीं। तो फिर असली डर किस बात का है? शादी के बाद पति को किसी मेडिकल टेस्ट से पता चले या ना चले, लेकिन असली खतरा 3 चीजों से होता है जो कि मैंने पहले भी बता दिए। गिल्ट और मेंटल प्रेशर। जब आप बिना अपनी इच्छा के सिर्फ किसी के दबाव में आकर कोई कदम उठाती हैं तो वो बात एक बोझ बनकर आपके दिमाग में बैठ जाती है। शादी के बाद यही गिल्ट आपको अंदर ही अंदर परेशान करता है। डिजिटल और सोशल फुटप्रिंट, प्राइवेसी रिस्क। आज के दौर में रिश्ते बदलते देर नहीं लगती। कल को अगर ब्रेकअप हुआ तो बातें बाहर आने, ब्लैकमेलिंग होने या आपकी दोस्तों से बात फैलने का डर सबसे बड़ा होता है। इमोशनल वॉइड। अगर आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपकी ना की इज्जत करेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ जिद कर रहा है तो समझ जाइए कि उसे आपके इमोशंस या आपके फ्यूचर की नहीं, सिर्फ अपनी चाहत की फिक्र है। समझ जाइए। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो और भी लड़कियों को शेयर करिए ताकि वो अवेयर हो, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताकर जाइए।